राजधानी दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त बाड़ा हिंदुराव में मौजूद हूँ, जहाँ एक 42 वर्षीय हसीब नाम के लड़के की गुमशुदगी 3 तारीख को दर्ज कराई गई। एक व्यक्ति जिसका नाम हसीब है वो अपने घर से स्कूटी लेकर गया, उसको किसी ने फ़ोन करके बुलाया और वो पूरी तरह से उसके बाद से ही लगातार गायब हो गया। उसका संपर्क उसके घर वालों से पूरी तरह टूट गया और आज 6 तारीख को मालूम होता है कि हसीब का कत्ल कर दिया गया है और उसको कत्ल कर हिंडन नदी के आसपास वहाँ उसको फेंक दिया गया है। बहुत संगीन मामला है। कल से ये ख़बरों में आया, एक 42 वर्षीय हसीब जो कि पिछले 3 दिनों से लापता था और चौथे दिन जिसका डर हर एक को लग रहा था कि हसीब का कहीं उसके साथ कोई ऐसा जुर्म ना कर दिया गया हो जिससे जो है वो तमाम लोगों में सनसनी मच जाए। और वही ख़बर आज जो है अचानक सुबह तकरीबन 11:15 बजे के वक्त बाड़ा हिंदुराव से सामने आई। मैं इस वक्त ख़ुद बाड़ा हिंदुराव पहुँचा हूँ और क्या कुछ ये पूरा मामला है ज़रूर घर परिवार वालों से, तमाम रिश्तेदारों से, अहले हयात से इस वक्त जो है हसीब की जो बॉडी है उसका क्रिमिनेशन पूरी तरह से तदफीन वगैरह कर दी गई है। आज खबर मिली कि हसीब को जो है कल तक जो पुलिस कह रही थी कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हम आपका जो हसीब है, जो आपका भाई है, आपका बेटा है, वो मिल गया है और बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी देंगे। लेकिन आज जब तमाम लोग खुशियां सुबह के वक्त में मना रहे थे कि शायद अब हसीब जो है वो अपने घर वापस लौट आएगा, 4 मासूम नन्हे मासूम का बाप जो है वो वापस लौट जाएगा, लेकिन सनसनी पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में उस वक्त मच गई जब मालूम ये हुआ कि हसीब का कत्ल कर उसको हिंडन नदी में गाज़ियाबाद के करीब उसमें पूरी तरह से फेंक दिया गया है। इस वक्त बाड़ा हिंदुराव ही मैं इस वक्त ख़ुद पहुंचा हूं और जो तमाम रिश्तेदार हैं, लवाहिकीन हैं, दोस्त हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ बैठे हुए हैं और क्या कुछ ये पूरा मामला सामने आया है वो ज़रूर सुनाने की आप लोगों को इन्हीं लोगों की ज़बानी कोशिश करूँगा कि आखिर खेलता खिलाता एक परिवार, एक हसीब जो 42 साल का, जिसकी 4 औलादें थीं, 4 नन्हे मासूम बच्चे थे और किस तरह से उसको ले जाकर 38 साल उम्र जो है वो बताई जा रही है, उसको फ़ोन कर कोई बुलाता है और उसके बाद उसका ना तो पता रहता है ना ही उसका कोई कॉल वगैरह, तमाम जो कनेक्शंस हैं वो टूट जाते हैं। पुलिस तफ्तीश करती है, तमाम लोग थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं गुमशुदगी की, लेकिन उसके बाद पुलिस कहती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जिसका डर था, जो 4 दिन से जिससे संपर्क टूटा हो, वही चीज़ जो है वो सामने आई। इस वक्त मेरे साथ जो है वो तमाम के तमाम अहले इलाके के लोग यहाँ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये तमाम लोग कब्रिस्तान से, जो चमेलियान कब्रिस्तान है वहाँ तदफीन करने के बाद वापस यहाँ आकर बैठे हैं और गम जो है वो तमाम के तमाम लोग गमगीन पूरी तरह से बैठे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो हसीब के भाई हैं, कज़न हैं, वो मौजूद हैं। फ़हीम, किस तरह का ये पूरा मामला है, क्या मामला है, एक बार ज़रा तफसील से बताइए। आखिर किस दिन ये पूरा मामला सामने आया? हसीब हमारे चाचा का, ताया का लड़का था। 3 तारीख को घर से उठा, वो अपने घर से गया, उसकी अम्मी ने बोला हसीब खाना खा ले। कल अम्मी तुम खाना लगाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। बस वालदा ने कहा हसीब खाना खाने आ जा बेटा, तो उनने कहा अम्मी खाना लगाओ मैं आ रहा हूँ। नौशाद नाम का एक शख्स है जो बिल्डरी का काम करता है। हाँ। बिल्डर है, हसीब के साथ कई काम करे भी हैं उसने, हसीब भी काम करता है। यानी हसीब का दोस्ताना ताल्लुक़ में था? हसीब का दोस्ताना ताल्लुक़ में नहीं था, काम करे, बिल्डिंग गए, पार्टनरशिप में काम करे। तो हसीब को उसने कुछ गाली वगैरह बकी है, क्या करा ये हमें भी नहीं पता पूरी तरीके से। हसीब उसके घर गया, यानी नौशाद ने फ़ोन करके उसको बुलाया? नौशाद ने अपने यहाँ बुलाया, हसीब उसके घर गया। घर जाने के बाद आधे घंटे बाद हसीब का फ़ोन बंद हो जाता है। हमारे ताया फ़ोन करते हैं, हसीब का स्विच ऑफ जाता है। हसीब ने, शाहरुख नाम का एक लड़का है जो हसीब के काम करता है, आखिरी दफ़ा हसीब की उससे बात हुई। शाहरुख ने पूछा भाई कहाँ जा रहा हो, तो शाहरुख से उसने बोला मैं नौशाद के यहाँ जा रहा हूँ। तो उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। फिर हम घर वाले और जो हमारे सारे, ये हमारा बचपन का दोस्त है हसीब, भाई भी है, दोस्त भी है, ये हाजी यासिर बैठे हुए हैं। उस वक्त आपने किस वक्त ढूंढने की कोशिश फिर? उसके बाद हमने शाम को ढूंढिया मचाई। हाँ। यार दोस्तों ने, हाजी यासिर बैठे हैं, हाजी मोहसिन बैठे हुए, हाजी फवाद बैठे हुए,
जानू है, हमारा हिफ्जुर रहमान, हम सब पाँचों छः बचपन के दोस्त भी हैं, दानिश है, हम साथ ही, हमारा दोस्त भी है और भाई भी हर है। रोज दिखने वाला व्यक्ति, हर बीच में नहीं रोज। है, हर वक्त साथ बैठने वाला। हाँ, तो रात को शाम को मोहसिन इन्होंने बोला यार ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा इधर उधर हो गया, वो आ जाएगा। सेम डे तो हम ऐसे रहे, फिर 4 तारीख को पुलिस से बोला, फिर ये हुआ शायद इधर होगा उधर होगा। मकसद कहने का ये है कि उसको फिर ढूंढना शुरू करा, इलाके के लोगों ने, सभी दोस्तों ने गुमशुदगी भी दरख्वास्त कराई। और फिर हम कल गए डीसीपी कलसी साहब के पास, हमारे ताया के लड़के और हम भी गए साथ में, और इलाके के मौजूद लोग सब गए। हम डीसीपी कलसी साहब से मिले। कलसी साहब ने हमसे कहा आप घबराइए मत, निश्चिंत रहिए, आपको खुशखबरी मिलेगी। हम सुराग तक पहुंच गए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम था कि नौशाद नहीं ये काम आसिफ को किडनैप कराया है, क्या करा है, हम भी बस बंद अल्फाजों में कह रहे थे नौशाद क्या गया है। कहीं ना कहीं डीसीपी साहब के पास, कलसी साहब के पास कोई जानकारी ऐसी लगी, उन्होंने नौशाद को तुरंत रात को ही, एसीपी मैडम हमारी जो यहाँ की एसीपी हैं, उन्होंने पूरी टीम ले जाके नौशाद के घर पे लेडीज़ पुलिस गई, नौशाद की बीवी को, उसके बच्चों को, नौशाद को, सबको उठा के थाने में लेकर आ गए। यानी उन लोगों को, जो डीसीपी सागर सिंह कलसी ने आपसे कहा कि आप लोगों को जल्द खुशखबरी मिलेगी, और उसके बाद कोई ऐसा सुराग उन लोगों को मिला, उन्होंने नौशाद के पूरे परिवार को वहाँ से जो है डिटेन कर लिया, उनको डिटेन करके थाने बाड़ा हिंदुराव में लेकर आ गए। फिर हम लोग सब इकट्ठे होकर, हमारी बिरादरी के लोग सभी लोग इकट्ठे होकर हमने एक मीटिंग करी कि हम बाड़ा हिंदुराव थाने पे चलते हैं। लेकिन फिर हमारे बड़ों ने ये कहा कि भाई जब पुलिस हमारे को सही तरीके से ले जा रही है, सही काम कर रही है, तो हम बाड़ा हिंदुराव थाने ना जाते हुए हम सब्र करें, इंशाल्लाह हमें खुशखबरी मिलेगी। यानी जब डीसीपी एक आला अधिकारी ने आपसे कहा है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको बिल्कुल खुशखबरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आज सुबह क्या पूरा मामला पेश आया? सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे एक मैसेज आता है कि असीब मिल गया। तो हमारे घर में सब लोगों के, अपने मोहल्ले में, हमारी बिरादरी के अंदर खुशी सी हो गई, असीब मिल गया। तो लगभग 10 बजे भी मैंने लोगों का धन्यवाद करके एक मैसेज छोड़ा अपना, जो हमारा एक बिरादरी का, कुरैश बिरादरी का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हमारा एक ग्रुप जो सिर्फ हमारी बिरादरी का ग्रुप, हमने मैसेज छोड़ा, घर घर में हमारी बिरादरी की खुशियाँ बन गई कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह असीब मिल गया, आप लोगों की दुआओं से हमारा भाई असीब मिल गया, आपका भाई असीब मिल गया, और इंशाल्लाह 12 बजे तक आ जाएगा। 10 बजे मैंने मैसेज करा, लगभग 11:30 बजे दोबारा तुमने भी मैसेज करा, हमारे यार दोस्तों को पता चला, हाजी मोहसिन का वो भी पता चली, बोले कहने लगे कि यार वो कुछ और सुनने में आ रहा है। तो तुरंत हमारे ताया के लड़के जो असीब से बड़े हैं, मुजीब भाई, और हमारे दामाद हैं इरशाद भाई, हाजी इरशाद, दोनों बाड़ा हिंदुराव थाने पहुँचे। और पहुँच के उन्होंने क्या बात करी, उन्होंने कहा जी अफसर ने बताया, और वो आन के यहाँ पर हमें पता ये चली, कहना जी सॉरी वो तो असीब को गोली मार दी और असीब को यूपी में डासना नदी में डाल दिया, और उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में आ गई है। जब हम वहाँ गए, हमने अपने भाई को देखा, हम लोगों से देखा नहीं गया, और हकीकत में असीब एक ऐसा लड़का था, कोरोना काल के अंदर जब लोग अपने अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उसने लोगों की मदद करी। ये पीछे कठड़ा आत्माराम है, गरीब हो कोई भी हो, उसने बेचारा हर वक्त लोगों की मदद करने वाला। तमाम एक तरफ तमाम लोग ये मान कर कि हसीब जो है वो मिल गया, हमारा भाई मिल गया, खुशियाँ, तो तमाम लोग जो 4 दिन से लापता था उस गम को भूल कर खुश हो गए। और अचानक ये खबर मिलती है कि हसीब का जो है वो कत्ल कर दिया गया है, और वो बॉडी को कहीं नदी में ले जाकर फेंक दिया गया। जी हाँ, वो कातिल जो है वो बताता है कोई डीसीपी है, कोई बड़े रैंक के अधिकारी उसके रिश्तेदार हैं, उसको सपोर्ट है। तो वो कुछ यहाँ पर वो माउज़र लगा के इस एरिया में भी घूमता है, हमारे क्षेत्र के अंदर घूमता है। नौशाद जो बुला रहा, नौशाद पिस्टल माउज़र भी लगाता है, उसी माउज़र से उसने, या दूसरी माउज़र से, या कौन बदमाश थे, कितने लोग थे, कौन कौन थे, क्योंकि असीब कोई ऐसा नहीं है ना बीड़ी ना पान ना छाली कि कुछ खाने वाला नहीं। 2-3 लोगों के तो हाँ फैमिली मैन है। हाजी यासिर जैसे बता रहा है। किस तरह से मतलब आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, किस बात को लेकर ये पूरा मतलब नौशाद ने आखिर बुलाया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? क्या कारोबार में कोई पैसे वगैरह का मसला था? क्या मामला था कि उसने एक 4 नन्हे मासूमों के बाप की जो है वो जान ले ली? नहीं, सुनने में तो यही आ रहा है कि पैसों का मामला था। हाँ। हसीब उनके साथ काम करा करते थे। हाँ। लेकिन वो इंसान गलत थे। हाँ। तो किसी बहाने से उनको बुलाया और उनका कत्ल कर दिया, गोली मार दी। यही वाक़या हुआ है। हमारे बीच से हमारा दोस्त चला गया।
बिल्कुल। बहुत मैं सीधे तौर पर अगर आप लोगों को बताऊं, जैसा कि हाजी फ़हीम ने बताया कि एक जिसने कारोबार किया हो और आखिर ऐसी क्या वजूहात पेश आ गई, वो जो कारोबार पार्टनर रहा हो उसी को बुलाकर घर पर बुलाया जाता है और उसके बाद गोली मारकर कत्ल कर, यहाँ भी ना वो ठहरा कि उसके बाद जो उसकी बॉडी है उसको उठाकर जमुना में या फिर किसी जो बताया जा रहा है हिंडन नदी में उसको वहाँ ले जाकर फेंक दिया। और 4 दिन बाद चौथे दिन जाकर मालूम हुआ कि हसीब का जो है वो गोली मारकर कत्ल किया गया और वहाँ बॉडी को फेंक दिया गया। उसके बाद आज हसीब का पोस्टमार्टम जो है वो किया गया और उसके बाद तदफीन भी फ़िलहाल मैंने जैसा कि आपको बताया हसीब की जो है वो की जा चुकी है। और ये तमाम जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त पूरे इलाके में यहाँ लोग मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हैं। और आखिर वो जो 4 नन्हे मासूम हैं, सवाल यही है कि आखिर उनका किस तरह से उनको सब्र और तहम्मुल मिलेगा, किस तरह से वो अब अपने बग़ैर बाप के या फिर इन तमाम दोस्तों के जिनके बीच से हसीब जो है वो चला गया। और आज जिस वक्त जब खुद सुबह ख़बर मिली कि यह हसीब जो है वो मिल गया है और तमाम लोग जो है एक तरह से खुश हो गए, गले मिलने लगे, लेकिन उसके बाद जो ख़बर आई बेहद ज़्यादा दुखदाई थी। अगर कारोबार का मामला था तो आखिर क्या इतना संगीन हो गया। और पुलिस के लिए भी बेहद बड़ा सवाल यही है कि 3 दिन तक एक हसीब, एक 40-42 साल का तकरीबन नौजवान, उसको ढूंढने में 3 दिन लग गए और तीसरे दिन जाकर चौथे दिन वो जो है मालूम हुआ कि उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों, और बदमाशों के या फिर इस तरह की तमाम क्राइम को अंजाम देने वालों के लोगों के दिलों से इतना खौफ कैसे निकल गया कि इतनी आसानी से किसी की जान जो है वो अपने ही घर पर बुलाकर कॉल कर बुलाकर ले ले। कोई लोग कह रहे हैं कि उसके वालिद के साथ जो है वो यानी नौशाद के साथ जो है गालिब गिरफ्तार हुई थी, कारोबार में पैसों का मसला था, लेकिन क्या मामला था वो ज़रूर जल्द अज जल्द पता चल जाएगा। फ़िलहाल पुलिस ने जो बाड़ा हिंदुराव थाना है उन्होंने मामला दर्ज कर जो नौशाद है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है, उसके बेटों को गिरफ़्तार कर लिया है, साथ में उसके जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला कर लेकर गया और उस गाड़ी को भी फ़िलहाल ज़ब्त कर लिया है। और सवाल यही है जो और 2 साले हैं उनकी कब गिरफ़्तारी होगी। बेहद गमगीन इस वक्त ये वक्त तमाम हसीब के घर वालों के लिए और तमाम रिश्तेदारों के लिए यहाँ आप बाड़ा हिंदुराव से देख सकते हैं। मैं आपको कुछ पलों में वो तमाम तस्वीर, FIR की कॉपी और वो तमाम चीज़ें दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। हसीब के जो दोस्त हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। सर नफ़ीस भाई, किस तरह से ये पूरा मामला, आप हसीब के बहुत करीबी रहे, उसके व्यक्तित्व को जो करीब व्यक्ति होता है वो जानता है, तो कैसे व्यवहार से मतलब हसीब देखिए, हम लोग साथ ही स्कूल के पढ़े हुए हैं, हमारी स्कूलिंग साथ हुई है। और हसीब की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक फ़ोन कॉल पे हमेशा रेडी रहता था किसी भी मदद के लिए। मेरा पर्सनली भी एक बार एक काम पड़ा तो मैंने उसको कॉल किया और उसने वो बग़ैर आए वो कॉल करके ही मेरा काम करवा दिया। तो बहुत हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल था। एक कब्रिस्तान का मसला था मेरा, कुछ कब्र का किसी की, तो बहुत हेल्पफुल था। इवन कोविड के टाइम पे भी उसने बहुत हेल्प करी लोगों की। और हमेशा वो इलाके में एक कारोबारी से ज़्यादा एक सोशल वर्कर की तरह था उसकी इमेज। बहुत जॉली मूड था, क्योंकि हम लोग स्कूल के साथ के पढ़े हुए हैं, तो बहुत हंसमुख था। मतलब कभी उसको हमने उदास नहीं देखा, हमेशा हंसता रहता था। और मैंने बताया ना कि उसके बाद हम लोग स्कूलिंग के बाद वो अपने कारोबार में लग गया, हम अपनी जॉब में लग गए। लेकिन जब भी हम मिलते थे तो बहुत अच्छे से मुलाकात होती थी हसीब से। तो बस यही दुआ है कि उसके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, उसकी वाइफ को, उसके माँ बाप को सब्र दे, उसके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र दे, भाइयों को। हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ है। क्या लगता है किस तरह से मतलब ये आखिर क्यों इतना बड़ी कत्ल की घटना को अंजाम दिया गया? नहीं, जैसे अब तक जैसे पता चला है तो यही हुआ है कि कुछ पैसों का लेन देन था। लेकिन वो ये भी पता चला है कि हसीब सिर्फ बात करने गया था वहाँ, क्योंकि जब आदमी अकेला किसी के घर जा रहा है अकेला, तो ज़ाहिरी बात है बात करने ही जा रहा है। लेकिन ये उन लोगों का क्या दिमाग में था, उनका वो पूरी तरह प्रिपेयर थे। जी, वो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिन्होंने अपने ही घर में मर्डर कर दिया हो। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। और हसीब अपने आप वहाँ गया निहत्था, बगैर किसी भाई को साथ लिए। तो यानी वो बिल्कुल एकदम बहुत साफ दिल से गया था, साफ दिल से गया। और भरोसा था उसको कि भाई किसी के घर जा रहा हूँ, और उसकी पेमेंट थी वहाँ पर, वो पेमेंट लेने गया था। तो ये बड़ा क्लीन केस है।
तो यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस के पिछले 3 दिन बिल्कुल 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 पूरे मामले को बिल्कुल। बहुत- सबसे पहली बात तो FIR दर्ज नहीं करी उन्होंने। FIR लॉन्च करते तो कार्रवाई उस ढंग से होती। FIR लॉन्च नहीं करी। दूसरी बात ये है कि उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। यानी दिल्ली पुलिस तो कल रात से ही सिर्फ एक्शन में आई। नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो जब पत्ते खुलने ही थे तो वो खुल गए। वो बीइंग अ टाइम जब हो गया तो अपने आप खुल गया, तो उनको पता था। और कल का जो प्रेशर हुआ है उससे उनको और लगा कि नहीं, अब इसको केस को थोड़ा सा शो कर दो कि क्या हुआ है। वरना लगता तो ऐसा कि जैसे डे 1 से उनको कुछ ना कुछ पता तो था, कुछ लीड थी उनके पास, कुछ क्लू था, लेकिन वो उस तरीके से रिवील नहीं कर रहे थे उस केस को। तो ये चीज़ है। ये मतलब नहीं, ये बहुत देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान है कि किस तरह का, सोचें आप, इतना कंजस्टेड एरिया, हाथी खाना, वहाँ एक घर में मर्डर हो जाता है और दिल्ली पुलिस की इतना जो इन्वेस्टिगेशन थी इतनी स्लो कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर मतलब सकते। चौथे दिन जाकर मालूम हो रहा है जी कि जी मर्डर हो गया। और उसको गाड़ी में मतलब हसीब की बॉडी किस तरीके से देख जाया बिल्कुल गया, कहीं रास्ते में कोई जी बिल्कुल किसी ने देखा नहीं। और दूसरी बात ये कि उसके एरिया के जो CCTV की DPR थी वो नहीं मिली किसी को। तो ये उन लोगों की फैमिली का आप टेरर समझें कि उन्होंने जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ में लगी हुई थे CCTV, कैमरा उनको भी इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने जो रिकॉर्डिंग थी उसको डिलीट कर दिया। व्हाटएवर जो भी है, खुदा जाने क्या बात है। तो वो लोग मतलब बहुत ही हार्ड कोर क्रिमिनल्स जिन्हें कहते हैं ना हम लोग, वो लोग थे। यानी वो सारी चीज़ें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर भी सवालिया निशान होना चाहिए। बहुत बड़ा कि बहुत लोग बड़ा मतलब उन CCTV फुटेज नहीं दे रहे हैं। फुटेज नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत टेरर था। उन लोगों का, नौशाद नाम जो भी है, पुलिस उनका से ज़्यादा टेरर उन्हीं लोगों का था। उन्हीं लोगों का था। और आप ये सोचें कि ये वो एरिया है कि जो अपना ही एरिया है, क्योंकि बाड़ा इंदौरा और हाथी खाना कोई दूर नहीं है, सब एक ही इलाका है ये। तो अगर ये लोग वहाँ कर सकते हैं तो सोचे क्या कर सकते हैं वो। और ये मैं फिर कहूँगा, खुले तौर पर कहूँगा मैं, कि ये दिल्ली पुलिस की कोताही है कि उसने इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी कि आज चौथे दिन पता चल रहा है। चौथे दिन तक बिल्कुल। तो आप लोग क्या डिमांडिंग अब आप लोगों की? देखिए, अब ये उनके पेरेंट्स से देखें कि वो उनके पेरेंट्स क्या है फैसला लेते हैं। हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम तो उनके साथ खड़े हैं। जो भी लीगल एक्शन वो लेंगे, वी आर विद देम। तो बस With the family. विद फैमिली। थैंक यू नफीस।